छोटे परंतु बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान BL वर्मा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी मंत्री डॉक्टर आशीष कुमार भूतानी जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, आज यहां पर NCEL, NCOL और BBSSL के अध्यक्ष, मैनेजिंग डायरेक्टर और ये तीनों सहकारी संस्था के काम के व्याप से जुड़े हुए सहकारिता क्षेत्र के सभी अग्रज और अधिकारी भाइयों और बहनों, आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार में एक बहुत बड़े काम का बीज बोने का काम होने जा रहा है। जब कोई व्यक्ति एक वटवृक्ष के बीज को बोता है, तब शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि 300-400 साल तक ये वटवृक्ष समग्र पृथ्वी का और समग्र प्राणियों का कैसे कल्याण करेगा। इसी प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर आज जो 3 कोऑपरेटिव्स का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, आने वाले दिनों में हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों के लिए और कुल मिलाकर समग्र एग्रीकल्चर की इकोसिस्टम को स्ट्रेंथी करने के लिए एक मजबूत आधार खड़ा करने का काम आज होने जा रहा है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की कल्पना लेकर हम आगे बढ़े हैं और हमने मंत्रालय में शुरू में ही कहां कहां गैप्स हैं और किस क्षेत्र में बढ़ोतरी करने से सारे गैप से एक और बढ़ पाएंगे और दूसरी ओर कोऑपरेटिव का व्याप बढ़ेगा, कोऑपरेटिव का टर्नओवर बढ़ेगा और मुनाफा बढ़ाकर किसान तक उसका मुनाफा पहुंचा पाएंगे। एक क्षेत्र को हमने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिया था और आज ये तीनों कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और राष्ट्रीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, ये तीनों को उसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और तीनों का आज यहां पर एक प्रकार से 31,000 वर्ग फीट बड़े क्षेत्रफल के ऑफिस में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ तीनों का मुख्यालय शुरू होने जा रहा है और मैं भरोसे से पूरे कोऑपरेटिव जगत को कह सकता हूं कि हम इस कार्यालय में कॉरपोरेट क्षेत्र के सारे नवाचार को अनुभव भी करेंगे और उसको प्राप्त भी करेंगे। ये तीनों सोसाइटियां अलग प्रकार से किसानों का अलग अलग रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने वाली हैं। मित्रों, इतने छोटे से स्पैन में हमने तीनों सोसाइटीज को बनाने के लिए देश की प्रमुख सहकारी समितियां अमूल, NCCF, नाफेड, इप्को, क्रिप्को, NDDB और NCDC, ये सबको उसके मूल प्रमोटर के रूप में एकत्रित किया और ये सभी संस्थाओं ने मिलकर ये तीनों संस्थाओं को मूल प्रमोटर के रूप में स्थापित करने का काम किया। फिर देश भर की सहकारी संस्थाएं, पैक्स, जिला कक्षा की सहकारी संस्थाएं, तहसील कक्षा की सहकारी संस्थाएं और स्टेट लेवल की सहकारी संस्थाओं को भी निमंत्रित किया गया। मुझे बड़ा आनंद है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को लगभग 7,000 सदस्यता के आवेदन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, ऑर्गेनिक लिमिटेड को लगभग 5,000 निवेदन मिले हैं और बीज सहकारी समिति को 16,000 के आसपास निवेदन मिले।
यही बताता है कि काम की कितनी व्याप्ति हुई है और इतने कम अंतराल के अंदर हम कितना नीचे इसको पहुंचा पाए हैं। ये तीनों सोसाइटियों का जब हमने काम शुरू किया तब उसके उद्देश्य मैंने खुद मेरे हाथों से लिखे हैं और एक बहुत बहुमुखी उद्देश्यों से ये तीनों सोसाइटियों को बनाने का काम किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि तीनों सोसाइटी जब पूर्ण रूप से काम करती हो जाएगी तब हमारे देश की ढेर सारी समस्याओं का समाधान इस तीनों सोसाइटी के अंदर होगा। सबसे पहले भूमि को बचाना है। केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी उर्वरकता कम होती जा रही है, भूमि बिगड़ती जा रही है। ऑर्गेनिक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर किसान को ले जाना हमारे समय की मांग है। न केवल किसानों की समृद्धि के लिए, न केवल भूमि के संरक्षण के लिए, न केवल जल के बचाव के लिए, न केवल बाढ़ के उपाय के लिए, परंतु 130 करोड़ नागरिक और विश्व भर के लोगों के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बढ़ोतरी, इसका मार्केटिंग और उसकी पहुंच बढ़ाना, रीच बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमने ये जो सोसाइटी बनाई है वो कलेक्शन, सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी परचेज, इसका स्टोरेज, इसका प्रोसेसिंग, इसका ब्रांडिंग, इसका लेबलिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट तक की पूरी व्यवस्था, चेन ये संस्था खुद भी करेगी और ढेर सारी कोऑपरेटिव्स को इसके लिए गाइड का काम भी ये संस्था करेगी। इसी प्रकार से हमने हमारे बीजों के लिए भी एक संस्था बनाई है। एक कोऑपरेटिव संस्था जो हमारा बीज का काम करेगी, वो ओरिजिनल ब्रीड को संरक्षण और संवर्धन का काम करेगी। मीठे बीज जो हमारे प्राकृतिक बीज है, परंपरागत बीज है, इसके अंदर ढेर सारा सत्व भी पड़ा है और ढेर सारी मिठास भी है। हाइब्रिड बीज आने के बाद हम इसको भूलते गए हैं। इसके टेस्ट को, इसकी गुणवत्ता को और बीज को स्वयं संरक्षित और संवर्धित करने का एक काम करेगी। इसके साथ साथ ज्यादा उत्पादकता वाले बीजों पर R&D का काम भी ये नई कोऑपरेटिव करेगी और इसके साथ एक बहुत बड़ा इसका उद्देश्य है कि किसान को, छोटे किसान को बीज उत्पादन के काम में नहीं जोड़ा गया है। ढेर सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़ी जमीनें लीज ऊपर ली हैं, बड़े बड़े किसानों के यहां अपने फार्म बनाए हैं और इसमें से आज देश का जो भारतीय बीज है उसका उत्पादन का काम होगा। हम पैक्स के माध्यम से 2.5 एकड़ जिसके पास जमीन है, ऐसे किसानों को भी इस संस्था के माध्यम से बीज का प्लॉट देने का काम करेंगे और उनकी इनकम में बढ़ोतरी का काम। उसी प्रकार से जैविक उत्पादों का जो ज्यादा दाम मिलेगा, इसको ये सोसाइटी एक अपने संचालन के लिए इसका एक छोटा सा हिस्सा रखकर ज्यादातर हिस्सा कोऑपरेटिव डेयरी के स्तर पर किसानों को वापस देने का काम करेगी। ये दोनों सोसाइटी से किसानों की समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। और तीसरा, हमने जो एक्सपोर्ट के लिए सोसाइटी बनाई है, वो दुनिया में एग्रीकल्चर के बिजनेस में हमारा जो शेयर है, वो शेयर हमारे देश के आकार और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के हिसाब से बहुत छोटा सा है। ये सोसाइटी ये सुनिश्चित करेगी कि हमारा लायन शेयर हो और ये निर्यात कर कर विश्व के बाजार को एक्सप्लोर कर कर जो मुनाफा आएगा, वो मुनाफा सीधा उत्पादन करने वाले किसान के बैंक अकाउंट में जमा हो, वो सुनिश्चित करेंगे। अगले 5 साल में हमने निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी के टर्नओवर के लक्ष्य को
1 लाख करोड़ सालाना रखने का तय किया है और मुझे विश्वास है कि हम इस लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। निर्यात में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करना, दलहन की आयात की कमी को भी इसी के माध्यम से हम पूरी करेंगे। आपको लगेगा कि एक और मैं निर्यात बढ़ाने की बात करता हूं और दूसरी ओर आयात कम कर कर यहां से दलहन भेजने की बात कर रहा। मित्रों, दलहन का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब दलहन के निर्यात की एक सुचारू व्यवस्था हो, तभी भय रहित होकर किसान दलहन को बोएगा और उसका क्रॉप बढ़ोतरी होगी। हमने इसके लिए अभी एनसीसीएफ और नाफेड को ये काम दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसमें भी हमने 50% मुनाफा कम से कम पैक्स के माध्यम से सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। दलहन, तिलहन, हमारे श्रीअन्न, हल्दी, जीरा, इसबगोल, सेब, लीची, कच्चा कपास, खजूर, जैतून, खट्टे फल, ढेर सारे फलों को प्रोसेस कर आगे बढ़ाने का और एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था भी, सब्जियों को भी प्रोसेस कर एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था ये समिति करेगी और इससे निर्यात का बढ़ावा होगा। हमारे बासमती का निर्यात हो या हमारे मिलेट्स का निर्यात हो, इसका बढ़ावा भी हमने इसकी तर्ज पर करेंगे। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब मैं प्राकृतिक खेती की बात जरूर करना चाहूंगा। हमारे देश में, गुजरात में और ढेर सारे राज्यों में लाखों खेडूतों ने, किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है। ऑर्गेनिक खेती एक विषय है, प्राकृतिक खेती दूसरा विषय है। प्राकृतिक खेती का जो मॉडल बना है वो एक देसी गाय से 21 एकड़ भूमि की खेती होती है, उत्पादन कम नहीं होता है और भूमि की उर्वरकता दिन ब दिन बढ़ती जाती है और ये प्रयोग अब सफल हो चुका है। आप एक बात याद रखना, किसान कभी भी अपनी उत्पादकता कम कर किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। 3 साल से प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले किसानों की संख्या में 7 गुना वृद्धि हुई है। यही बताता है कि ये सफल प्रयोग है। एक भी दाना केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करे बगैर आज किसान लाखों हेक्टेयर में किसानी कर रहा है। इसका प्रॉब्लम एक ही है, उसको अपनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अच्छे दाम नहीं मिल रहे। वो इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि लोगों में संशय है कि क्या गारंटी है कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। मैं जब सहकारिता मंत्री बना तब मैंने अमूल को एक काम दिया था। मुझे बहुत आनंद है कि अमूल ने सफलतापूर्वक ढेर सारे प्रोडक्ट को अमूल ब्रांड के साथ बाजार में लॉन्च किया है और हमारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने भी लगभग 15 प्रोडक्ट्स को भारत ब्रांड के साथ बाजार में लॉन्च किया है। इसके साथ साथ हम देश भर में ऑर्गेनिक में भूमि परीक्षण और अनाज के प्रोडक्शन, मतलब खेत उत्पाद के टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरीज का जाला बनाने का भी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। 5 साल के अंदर इस देश का एक भी जिला ऐसा नहीं होगा जहां वो जिले में ऑर्गेनिक भूमि का और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का परीक्षण नहीं होता होगा। इस प्रकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लेकर हम आगे बढ़े और धीरे धीरे इस चीज को ऑर्गेनिक, ज्यादा ऑर्गेनिक उपज जहां है ऐसे तहसीलों तक ले जाएंगे और ये पूरी टेक्नोलॉजी को किसान को उपलब्ध कराकर उसकी प्रोडक्ट को सर्टिफाइड कर और ये दोनों कोऑपरेटिव, अमूल भी कर रहा है और अब ये ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव भी करेगी, दोनों के माध्यम से किसान के बाजार का मुनाफा उस तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। जैविक उत्पादक समूहों और परीक्षण प्रयोगशालाओं की मैपिंग कर अभी जो उपलब्ध प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज है, इसका अपग्रेडेशन और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना दोनों को हमने करा है।
इसके साथ साथ जैविक उत्पाद करने वाले सभी किसानों का डेटाबेस बन रहा है। इसकी भूमि का आकार कितना है वो रजिस्टर किया जा रहा है, कौन से उत्पाद वो पैदा करता है वो रजिस्टर किया जा रहा है, और उससे खरीद कर अच्छे आकर्षक पैकेजिंग के साथ, ब्रांड के साथ और सर्टिफिकेशन के साथ मिलने की शुरुआत आ रही है। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे घर में सभी दलहन आज ऑर्गेनिक खाया जाता है, चावल ऑर्गेनिक खाया जाता है और आटा भी ऑर्गेनिक खाया जाता है। ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध कराने का हमने काम करा है। हमने बीज सहकारी लिमिटेड का भी लक्ष्य 5 वर्षों में 10,000 करोड़ के से ज्यादा टर्नओवर करने का लक्ष्य हमने तय किया है और मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे। मित्रों, ऑर्गेनिक्स के बाजार में 2030 तक भारत ऑर्गेनिक्स भारत के घरेलू बाजार में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी बुक करेगा। आप मेरी बात आज नोट कर रखना। और विश्व के ऑर्गेनिक बाजार में लगभग 10 लाख करोड़ का बाजार है, उसमें भारत का निर्यात 7,000 करोड़ का है। इसको बढ़ाकर हम 70,000 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे पास 63,000 पैक्स का एक मजबूत आधार उपलब्ध है। और इसके साथ साथ हमने जो तय किया है कि हर पंचायत में एक पैक्स बनाएंगे, इसका भी फायदा हमें होगा। जहां तक निर्यात का सवाल है, 2,155 अरब डॉलर का कृषि उपजों का व्यापार विश्व में है और इसमें भारत की मौजूदगी 2,155 अरब डॉलर के व्यापार में सिर्फ 45 अरब डॉलर। हमने तय किया है कि 2030 तक 45 अरब डॉलर को 115 अरब डॉलर तक पहुंचाकर हम एक बड़ी छलांग लगाएंगे और फिर वो बेस के आधार पर भारत जैसे देश का जितना हिस्सा होना चाहिए वो हिस्से को हम हासिल करेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ कोऑपरेटिव का एक उज्जवल इतिहास रहा है। हमने ढेर सारे ऐसे संस्थाएं खड़ी की है जो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, चाहे अमूल हो, चाहे क्रिप्को हो, चाहे हिपको हो। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समग्र विश्व अचंभित हो जाए कि इतना बड़ा काम कोऑपरेटिव कर सकती है क्या। ये हमने एग्जाम्पल किए हैं और मुझे विश्वास है कि ये जो श्रृंखला है सक्सेस स्टोरी की, आज इसमें 3 और नई कोऑपरेटिव जुड़ने जा रही है और जरूर ये श्रृंखला का वो गौरवपूर्ण हिस्सा बनेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मित्रों, जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च को चालू किया तब इनके साथ 85 लोग चलते थे। उनको मालूम नहीं था कि वो इतिहास बदलने जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया वो 85 लोगों को ढूंढ रही है। वो 85 लोग कौन थे? आप भी इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हो, मेरी बात को याद रखना। यही तीन सोसाइटी आने वाले दिनों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बीज संरक्षण, संवर्धन और एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हमारा जितना भी गैप है, ये हर प्रकार के गैप को भरने में हम सक्षम होंगे, इसका मुझे विश्वास है। हमारी कोऑपरेटिव व्यवस्था पर भी मुझे विश्वास है और सबसे ज्यादा विश्वास 63,000 पैक्स होने वाले 2 लाख पैक्स के साथ जुड़े हुए करोड़ों किसानों पर मुझे विश्वास है। हमारा किसान चमत्कार कर सकता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए और मोदी जी ने ये प्लेटफॉर्म आज से इनके लिए खुला रखा है, इसका मुझे आनंद है। आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। वंदे मातरम।